डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे मॉडल्स स्टडी किए और हमने देखा कि कौन से हमारे बेसिक मॉडल्स हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। आज हम SDLC का V मॉडल स्टडी करेंगे। देखिए, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन मीन्स ये पर्सन वेरीफिएबल है, इसके बाद में ये पर्सन इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए वैलिडेटेड है या नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, the V model is a type of SDLC model where process executes in a sequential manner in V shape। यहाँ पर जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, जो भी फेज़ एग्जीक्यूट होगा, जो भी स्टेज एग्जीक्यूट होगी, वो किस शेप में होगी? आपकी V शेप में होगी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा SDLC का V मॉडल है, ये हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ टेस्टिंग फेज। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है, इसका जो बेसिस है वो एसोसिएशन है टेस्टिंग फेज का, जिसमें कि करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट स्टेजेस चलती रहती हैं। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेप इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग फेज। यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है स्टेप्स का, वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है टेस्टिंग फेज से। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे पास में जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग है, डिज़ाइन है, उसके बाद में कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है, उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग है और लास्ट में हमारा मेंटेनेंस आता है। ये हमारे जितने भी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में स्टेप्स बताए गए, ये सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, जो भी टास्क आपको दिया गया वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट फेज़ में आप नहीं जा सकते हैं, उस फेज़ को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा SDLC V मॉडल है वो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब तक आप नेक्स्ट स्टेज तभी स्टार्ट होगा जब आप प्रीवियस स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, और जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारी टेस्टिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है? वो करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, देखिए, जो हमारा V मॉडल है इसमें क्या बताया गया है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, तो उसके साथ में क्या है? हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी है। कस्टमर ने जो भी रिक्वायरमेंट दी, उन रिक्वायरमेंट को वेरीफिएबल किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, वो कस्टमर को एक्सेप्टेड है या नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पे क्या हैं? पैरेलली चलती रहती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेप होगा और जो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई, वहाँ पे क्या होगा? एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा। इसके बाद में स्टूडेंट सिस्टम डिज़ाइनिंग होती है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हुआ, जो भी रिक्वायरमेंट्स आई, उन सब के लिए डिज़ाइनिंग की जाती है। डिज़ाइनिंग में हमारे पास में बहुत सारे फेजेस होते हैं। हम वहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, हम वहाँ पर ER डायग्राम्स बनाते हैं, हम UML डायग्राम बनाते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग भी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में आपकी एक्सेप्टेंस टेस्ट है, दूसरे में हमारे पास में सिस्टम टेस्ट है, इसके बाद में हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। देखिए, सिस्टम डिज़ाइन के बाद में पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है और आर्किटेक्चर डिज़ाइन के साथ साथ में इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इट मीन्स यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद में हमारे पास में मॉड्यूल डिज़ाइन है, यूनिट टेस्टिंग है, इसमें आप यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करते हैं और लास्ट में हमारे पास में क्या है? कोडिंग फेज़ आता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सारा का सारा एक आपका V शेप का मॉडल यहाँ पे क्रिएट होता है। SDLC में जितने स्टेप्स हमने फॉलो किए, वही सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस तरीके के एंड यूज़र्स को टारगेट कर रहा है। इसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट आई
उससे सिस्टम डिज़ाइनिंग की जाएगी, मॉड्यूल्स का पूरा इंटरफेसिंग दिखाई जाएगी। इसके बाद में आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा, प्रॉपर जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूल फर्स्ट स्टेप में आएगा, सेकंड मॉड्यूल को कहाँ प्लेस करना है, थर्ड मॉड्यूल को कहाँ प्लेस करना है, इसका अंदर मॉड्यूल डिज़ाइनिंग होती है और लास्ट में हम कोडिंग फेज़ में आते हैं। इसके बाद में यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। यहाँ पर जो आपको ये एरोज दिखाए गए हैं ये कोलैबोरेटिव है, मीन्स ये दोनों जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। देखिए वेरिफिकेशन बेसिकली है क्या? इट इन्वॉल्व स्टैटिक एनालिसिस टेक्निक्स, हम ये कह सकते हैं डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड, यानी कि यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारा ये कोड प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज टू फाइंड वेदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स मीट। इस हम ये कह सकते हैं जो वेरिफिकेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं। डेवलपमेंट फेज़ में हम फाइंड करते हैं कि वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे हम डायनेमिक एनालिसिस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन में हमारे पास में स्टैटिक टेक्निक्स हैं, वैलिडेशन में हमारे पास में डायनेमिक टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हम दोनों तरीके की टेक्निक्स को कंसिडर करते हैं। हम फंक्शनल टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं और नॉन फंक्शनल टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है वो कोड को एग्जीक्यूट करने पर होती है। मींस कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट मींस हम वहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन करते हैं, डायनेमिक वैलिडेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, वैलिडेशन बेसिकली है क्या? वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस टू इवेलुएट द सॉफ्टवेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट फेज। वैलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को इवेलुएट करते हैं। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट होने के बाद में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर क्या चाहता है, उसने किस तरीके के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया या फिर डेवलपमेंट करने के लिए दिया, वो सारी बातें यहाँ पे मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर का जो वी मॉडल है वो कंटेन करता है वेरिफिकेशन फेजेस ऑन वन साइड। एक तरफ तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन फेज़ मिलेगा और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा? वैलिडेशन फेज़ मिलेगा। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेज़ आर जॉइंड बाय कोडिंग फेज़। आपने देखा था कि जो हमारा वी शेप मॉडल आ रहा था उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम डिज़ाइनिंग कर रहे थे, उसके बाद में आर्किटेक्चर डिज़ाइन था, मॉड्यूल डिज़ाइन था, बाद में हमारे पास में क्या है, कोडिंग आ रहा है, फिर टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इट मीन्स जो भी वी शेप हो रही है वो ज्वाइन होती है कोडिंग फेज़ पे, इसलिए इसको हम वी मॉडल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फेजेस की। देखिए अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट फेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है? डिज़ाइन फेज़ है। ये डिज़ाइन फेजेस में हमारे पास में क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। दिस फेज contains detailed communication with the customer to understand their requirement and expectation. This stage is also known as requirement gathering. It means requirement analysis phase में कस्टमर से कम्युनिकेशन करके उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड किया जाता है और इसी स्टेज को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में सिस्टम डिज़ाइन आता है। देखिए अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन जो फेज़ है वो हमें ये बताता है कि जो भी हमें सेटअप परफॉर्म करना है, भाई हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन होगा, डेवलपिंग प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आता है।
देखिए अगर हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन इज़ ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू मॉड्यूल्स टेकिंग अप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। इट मीन्स जो भी हमारे पास में सिस्टम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक किया जाएगा और जो मॉड्यूल्स होंगे उन सब की क्या होगी, डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में मॉड्यूल डिज़ाइन आता है। देखिए अगर मैं मॉड्यूल डिज़ाइन की बात करूं तो जो मॉड्यूल डिज़ाइन है उसमें बेसिकली क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूल्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो लो लेवल डिज़ाइन है। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारे पास में टेस्टिंग फेज़ आता है। टेस्टिंग फेज़ में सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्ट जो हैं वो बेसिकली हमारे ऐसे प्लान्स हैं जिनको कि हम डिज़ाइन फेज़, जो हमारा मॉड्यूल का डिज़ाइन फेज़ है उस समय डेवलप करते हैं। दीज यूनिट टेस्ट प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड टू एलिमिनेट बग्स एट कोड और यूनिट लेवल। मीन्स जिस प्रोग्रामर ने मॉड्यूल को डेवलप किया है वो ये देखेगा कि यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर हम छोटे छोटे बग्स को एलिमिनेट कर देते हैं यूनिट लेवल। मीन्स यहाँ पे प्रोग्रामर से इस चीज़ को चेक करेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारे पास में इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, देखिए जो भी हमने एक लार्ज सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा जो भी सिस्टम डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स ये जो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन फेज़ के पैरेलली परफॉर्म की जाती है। ये जो हमारा टेस्ट होता है ये वेरीफाई करता है कि जितने भी हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं वो आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग हमें ये बताती है कि मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, वो किसी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन से कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ हुआ है, या कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स आप यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, कॉल बाय वैल्यू यूज़ कर रहे हो, मीन्स किस तरीके से वैल्यू पासिंग हो रही है, ये सारी बातें यहाँ पे देखी जाती हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट में हमारे पास में आती है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं UAT। स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन ए यूज़र एनवायरनमेंट एंड द रिजेंबल्स द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये जो होती है जहाँ पर आपको प्रॉपर सेटअप करना है उसके आसपास के एनवायरनमेंट को रिजॉल्व किया जाता है, देखा जाता है। UAT वेरीफाई करती है कि जो भी सिस्टम हम डिलीवर करेंगे यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए फुलफ़िल कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।